हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए, फिजिक्स से है। तो चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, ह्यूमन आई मतलब समझ रहे हैं कि मानव की जो है, मनुष्य की आंख, ह्यूमन की आंख, और कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा, वर्ड मीन्स संसार। तो हम लोग ये आप वैसे भी देख रहे होंगे, इस चैप्टर का मकसद ये है कि कलरफुल वर्ड, तो दुनिया में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर ये दीवार देख रहे हो, तो दीवार मेरे भाई पिंक कलर का है, किसी की दीवार ग्रीन कलर की है, किसी का शर्ट मैरून कलर का है, किसी का जो पैंट है वो व्हाइट है। तो ये यानी कि हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस देख रहे हैं, सब अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सब कौन देख रहा है? हमारी आंखें। अगर आंखें ना होती तो क्या ये कलरफुल संसार, ये कलरफुल वर्ल्ड हमको दिखता? नहीं दिखता। इस वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लेवल पे जो भी कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सबसे पहला आता है, अभी अगर आंख को आप देखिए तो आंख में सबसे पहले व्हाइट, इस साइड आंख के और उस साइड व्हाइट व्हाइट लेयर दिखता है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। जैसे देखो आप सभी लोग, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है बेटा, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट आपका स्क्लेरा होता है। ये वाला पार्ट आपका स्क्लेरा है। अब इस स्क्लेरा के सबसे फ्रंट पर एक लेयर छोटा सा होता है, ये देखिए यहां पर इस साइड में, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, कैसा होता है? ये सारे भाग ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं स्क्लेरा के, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, द फ्रंट पार्ट, देखिए द फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, इस स्क्लेरा का फ्रंट पार्ट, ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला है ना। स्क्लेरा इज कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट लेयर। ये किससे कवर्ड होता है मेरे भाई? ट्रांसपेरेंट लेयर से कवर्ड होगा। और इसी के अंदर मेरे भाई, इसी से होके सबसे पहले लाइट की जो रे होती है इंटर करती है। ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट लेयर, इसी ट्रांसपेरेंट लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो आपने क्या समझा? आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से, आप देखिए एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, और कुछ इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, ये अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्लियर? अब कॉर्निया मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो देखिए द ट्रांसपेरेंट फ्रंट सरफेस ऑफ द आई, आंख की, आई की सबसे फ्रंट की ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है, उसी ट्रांसपेरेंट लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। लाइट जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट द आई थ्रू द कॉर्निया, लाइट कभी भी इंटर करेगी मेरे भाई तो कॉर्निया के थ्रू ही इंटर करती है बेटा। तो आज से कोई पूछता है कॉर्निया क्या है, तो स्क्लेरा का मेरे भाई, स्क्लेरा आपने अभी देखा व्हाइट वाला लेयर होता है, और उसका जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, ये वाला हिस्सा। और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, और इसी से
इसी वाले लेयर से लाइट सबसे पहले आई के अंदर इंटर करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉर्निया से ही होता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी कॉर्निया से होना है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ से होना है, तो कॉर्निया से होता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसी कॉर्निया से होना है। और ये कॉर्निया मेरे बच्चों क्या करती है, हार्मफुल, हार्मफुल मीन्स होता है नुकसानदायक पार्टिकल से हमारे आई को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। दूसरी क्या करती है, जर्म से, डस्ट से, है ना, एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल से मेरे बच्चों ये प्रोटेक्ट करती है आई को, आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षित करती है इन सारी चीजों से हमारी आई को। क्लियर हो गया। अगला मेरे बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो ये है आइरिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आइरिस की बात करूं तो इसी से, आइरिस से ही इंटरिंग द आई अमाउंट ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, आई के अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो इसी से होते हुए जाती है। आगे कैसे जाती है, अभी एक एक चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। तो द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, आंख की जो कलर्ड भाग होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आइरिस कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन। तो ये आंखों का जो कलर वाला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्लियर। अब आप एक छोटा सा इमेजिन कर लीजिए, जैसे कभी आप देखिए, आप अपने घर को देख लीजिए, जैसे हमारा घर है और घर के आगे एक गेट लगा होता है, वैसे ही समझिए अब गेट पर आपके मान लीजिए दो आदमी खड़े हैं, दो गेटमैन लगे हुए हैं, गेट है और अंदर आपका घर है। ऐसे ही हमारा कुछ आंख का भी कह लीजिए शेप और साइज होती है हर प्रकार की। अब मान लीजिए आंख में, जैसे कि हमारा गेट क्या है, आंख का गेट क्या है, आई का गेट क्या है कॉर्निया। ऐसे ही हमारे घर का, हाउस का जो गेट है, उस गेट को खोलेंगे तो हमें कौन से दो लोग मिल रहे हैं, दो गेटमैन मिल रहे हैं। सेम उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम आंख के अंदर अगर देखें तो गेट का काम कौन किया, कॉर्निया। उसने लाइट को अंदर अपने रिफ्रैक्शन करवाया और मैक्सिमम लाइट इसी कॉर्निया से होके इंटर करती है। अब लाइट तो, अब कॉर्निया ये नहीं बताएगी कि चोर आ रहा है, कि घर का व्यक्ति आ रहा है, कि घर से बाहर वाला व्यक्ति आ रहा है। तो कॉर्निया उस तरह नहीं बता पाती है। तो गेट खुल जाए, बंद हो जाए, उससे नहीं पता चलेगा ना कि ह्यूमन जो आ रहा है वहां से गेट से वो घर का व्यक्ति है या बाहरी व्यक्ति है। तो उसके लिए दो गेटमैन लगाए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे आंख के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों दो गेटमैन लगे हुए हैं। पहले गेटमैन का नाम है आइरिस और दूसरे गेटमैन का नाम है प्यूपिल। और ये दोनों मिल करके कितनी लाइट आंख के अंदर, आई के अंदर इंटर करेंगी, इस बात का प्रमाण ये दोनों लगाते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, गेटमैन लगे हुए हैं तो गेटमैन डिसाइड करेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अब ये लाइट को मैक्सिमम इसके अंदर रिफ्रैक्शन करा दिया। अब करा दिया तो आइरिस और ये जो प्यूपिल है ये दोनों मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो अमाउंट ऑफ लाइट है, लाइट की जो अमाउंट है कितनी जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए, ये लाइट की ब्राइटनेस या ब्राइट लाइट और डिम लाइट पर डिपेंड करती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी आगे मैं बताऊंगा, तो देखिए आइरिस जो होती है मेरे भाई कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है और ये क्या चीज कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल द
साइज ऑफ द प्यूपिल। ये आइरिस प्यूपिल की साइज को भी कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये एक छोटा सा, देखिए ये वाला भाग क्या है मेरे भाई, प्यूपिल है। क्या है, इसी वाले भाग को क्या कहते हैं, प्यूपिल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये प्यूपिल को कंट्रोल कौन करने वाला है, आइरिस करने वाला है। क्यों करने वाला है मैं बताता हूं। आइरिस क्या करता है, ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कर देगा। जैसे मान लो अब कॉर्निया से लाइट इंटर कर रही है, यहां बहुत सारी लाइट इंटर कर रही है, तो मान लो आप ब्राइट लाइट है, कैसी लाइट है, ब्राइट लाइट है। अब सारे लाइट इसके अंदर रिफ्रैक्शन होंगे। अब जितने लाइट रिफ्रैक्शन होंगे तो ये प्यूपिल, अब एक होल होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये होल जो है, इस होल से तो लाइट इंटर कर जाएगी। तो अब हमें जितने लाइट के अमाउंट की आवश्यकता है उसके लिए क्या करेगा, ये जो आइरिस होता है वो ऐसे होता है, एक लेयर होता है ऐसे। अब ये क्या करता है, मान लो कि ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में हमें कम लाइट की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है, ये देखिए पतला कर दिया। और अगर यही मेरे प्यारे बच्चों हमें डिम लाइट है, तो जो ये पतला एयर लेयर हुआ है, अब ये क्या करेगा, ऐसे बड़ा कर देगा। तो देखिए अब होल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये काम किसका है, ये काम आइरिस का है मेरे प्यारे बच्चों। अगर डीम लाइट है तो कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो प्यूपिल की साइज को आइरिस कंट्रोल करता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो होता है वो, अब आप यहां देखिए ये वाला जो हिस्सा है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार हल्का सा आप देख लीजिए। ये वाला हिस्सा अभी मैंने बोला ह्यूमन आई का, ये वाला हिस्सा स्क्लेरा है। ये देखिए स्क्लेरा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना ये स्क्लेरा। अब स्क्लेरा से इससे एक ट्रांसपेरेंट लेयर है मेरे भाई। अब उस ट्रांसपेरेंट लेयर को मैं बताऊं तो ये सबसे ऊपर वाला, ये सारा लेयर सबसे ऊपर वाला जो देखिए ये वाला दिख रहा है, ये मेरे भाई सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है ये। अब क्या होता है, ये कलर्ड भी नहीं होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो लाइट मेरे भाई सबसे पहले हमारे ह्यूमन आई के इसी से इंटर करता है। तो ये समझ लो ये पूरा गेट मैन है, गेट है। अब गेट से लाइट इंटर की, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा। अब होगा क्या कि इस गेट के अंदर दो लोग हैं, अभी मैंने बताया, एक आइरिस है मेरे भाई, यहां देखिए, और दूसरा है प्यूपिल, ये प्यूपिल है। क्लियर। तो कॉर्निया के बाद मेरे भाई दो गेटमैन जो हैं, घर के में जैसे दो गेटमैन हो तो उस गेटमैन का कुछ नाम होगा, पिंटुआ पिंटुआ कुछ भी मान लीजिए भाई, उससे क्या लेना देना है हमको। तो उस तरह से दो गेटमैन है, एक आइरिस है और दूसरा है मेरे बेटा प्यूपिल है। अब आइरिस क्या करता है, अभी मैंने बताया, ये मेरे भाई कंट्रोल करता है किसकी साइज को, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, अब अगर प्यूपिल की साइज को कंट्रोल ये कैसे करेगा, अभी मैंने बताया भी फिगर बना के हाथ का। दूसरी चीज ब्राइट लाइट आएगा, कैसा लाइट आएगा, अगर अगर मेरे भाई ब्राइट लाइट आया तो ये स्मॉलर कर देगा प्यूपिल को, और अगर डीम लाइट आई तो ये लार्जर कर देता है मेरे भाई प्यूपिल को। ये इस आइरिस का कार्य है। आइरिस के कार्य अगर हो गए मेरे भाई तो अगला होता है आपका प्यूपिल। तो प्यूपिल मैंने बता दिया, द प्यूपिल इज ए स्मॉलर या स्मॉल ब्लैक ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, स्मॉल ब्लैक ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के देखिए ये रंगीन वाला भाग मेरे भाई, ये रंगीन वाले भाग जो होते हैं, ये रंगीन वाले भाग क्या है, आइरिस है।
और इसके सेंटर में एकदम बीचों बीच देखिए, आइरिस के सेंटर ऑफ द आइरिस है ना, क्या होता है, स्मॉल ब्लैक ओपनिंग होती है, स्मॉल ब्लैक ओपनिंग होती है ये वाली, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। तो अब इसका फंक्शन क्या है मेरे भाई, तो अलाउ लाइट टू इंटर द आई, ये लाइट को क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई आई के अंदर जाइए। ये लाइट को क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई कहाँ जाइए, आई के अंदर जाके यहाँ रेटिना होगी, अभी आगे बताएंगे। रेटिना पे अच्छा खासा इमेज बनाइए, रेटिना पर यहाँ कहीं रेटिना आएगा, बताएंगे अभी आगे चल के। तो उस रेटिना पे अच्छा खासा इमेज बने, लाइट इसके अंदर अच्छे से इंटर करे, इसलिए अलाउ करता है लाइट को इंटर ऑफ द आई, आंख के अंदर इंटर करने के लिए अलाउ करेगा ये, इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई विथ द हेल्प ऑफ आइरिस। अभी बताए हैं आइरिस की हेल्प से ये लाइट के अमाउंट को इंटर करने से क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे अगर मेरे भाई ब्राइट लाइट है तो ये प्यूपिल आइरिस की हेल्प लेगा और अपने आप को क्या करेगा, प्यूपिल स्मॉलर कर लेगा, स्मॉलर कर लेगा मेरे भाई। अभी बताए हैं ब्राइट लाइट में ये देखिए प्यूपिल क्या कर रहा है, देखो प्यूपिल ये देखो स्मॉलर हो गया, स्मॉलर हुआ ना, कि हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए स्मॉलर हो गया। ये देखिए, तो हेल्प किसका लिया मेरे भाई, आइरिस का। ये जो लेयर है सारा ये वाला ये आइरिस हुआ, तो देखिए पतला हो गया, स्मॉलर हो गया, स्मॉल हो गया मेरे भाई। अब यहां से लाइट कम इंटर करेगी, ब्राइट लाइट में ऐसा होगा। और अगर डिम लाइट है तो देखिए ये हेल्प किसका लिया मेरे भाई, बोलो, ये हेल्प लिया मेरे बच्चों इसका, आइरिस का। और आइरिस का हेल्प लेकर के ये क्या किया, डिम लाइट में लार्जर हो गया, डिम लाइट में मेरे भाई लार्जर हो जाती है और मैक्सिमम लाइट को जाने देती है। कभी आप अनुभव करिएगा, अंधेरे कमरे में आप चले जाइएगा और अंधेरे कमरे में लाइट मान लीजिए ऑन थी, तब आपने इंटर किया, अचानक लाइट चली गई, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आप अपने आंखों को ऐसे फैलाते हैं। अब फैलाते हैं तो कुछ चीजें आपको उस अंधेरे कमरे में फाइट जैसी दिखती है ना, तो उस समय कौन सी लाइट हुई, डिम लाइट हुई। और मान लीजिए उस डिम लाइट में अचानक लाइट आ गई, ज्यादा लाइट फिर आ गई उस अंधेरे कमरे में, तो आपकी आंखें जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी, आरामदायक हो जाएंगी। तो ब्राइट लाइट में मेरे भाई आपने समझा कि ये प्यूपिल स्मॉलर होगा और डिम लाइट में मेरे बच्चों लार्जर होगा। इतनी बातें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी तक तो समझ लिया कि कॉर्निया मेरे भाई, कॉर्निया क्या है, आपने देखा कि जैसे किसी का घर है और घर के आगे गेट लगा है, तो गेट कॉर्निया हुआ। कॉर्निया यानी कि गेट, और गेट पर 2 गेटमैन लगाए गए हैं, वो ये पहचानेंगे कि चोर आ रहा है, कि अच्छा इंसान है, कि घर का कोई सदस्य है या बाहरी सदस्य है। तो गेटमैन क्या करता है, बाहरी सदस्य होगा तो पूछेगा, उसका डिटेल लेगा और घर के किसी व्यक्ति को बताएगा कि ये लोग आए हैं, तो वो कहते हैं इंटर कराओ, तो इंटर करने देंगे, और कहेंगे कि नहीं भैया इनसे हमको नहीं मिलना है, तो वापस कर देंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आइरिस और प्यूपिल काम करता है। तो गेटमैनों की तरह कितनी लाइट इस आई के अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना है, ये डिसाइड आइरिस और प्यूपिल करते हैं। कॉर्निया केवल गेट का काम करता है, कह लीजिए लाइट के इंटर होने का गेट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। इसके बाद मेरे बच्चों आइरिस और प्यूपिल के जस्ट पीछे, कहां पर, आइरिस और प्यूपिल के इन दोनों के जस्ट पीछे एक ऐसे देखिए एक लेंस होता है, ऐसे, क्लियर, ये देखिए ऐसे लेंस होता है। तो लेंस का फिगर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब ये लेंस किसका फिगर है, आपने देखा होगा
तो ये लेंस मेरे प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस मेरे बच्चों कहां पर लोकेटेड होगा? बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि भाई अगला पार्ट, चौथा पार्ट आई लेंस है, और इस आई लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस भी बोला जाता है। कोई क्रिस्टलाइन लेंस बोले या आई लेंस बोले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, तो ये लेंस मेरे भाई ट्रांसपेरेंट होता है। पहला क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा और कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर? और ये कहां पर लोकेटेड होता है मेरे भाई? बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल, जो कि आपको मैंने पहले ही समझा दिया। एक क्वालिटी इस लेंस की और होती है मेरे भाई, ये दूर के ऑब्जेक्ट को भी और नजदीक के, नियर के भी ऑब्जेक्ट को, दोनों को बड़े आसानी से देख सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, यानी कि आई लेंस, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट करने का मीन्स मतलब आप देखते भी हैं कि भैया हमको नजदीक वाला भी ऑब्जेक्ट दिख जाता है और दूर वाला भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि दूर वाला और नियर वाला, दोनों वाला, यानी कि डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे भाई कह सकते हो कि चेंजिंग शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, ये जो होता है ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होती है बेटा, वो अपनी फोकल लेंथ को डिफरेंट डिस्टेंस पे भी क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। दूसरी चीज यानी कि हम कह सकते हैं इट्स मेंटेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है मेरे बच्चों क्या है? इट्स मेन फंक्शन फोकसिंग लाइट ऑन टू द रेटिना सो द इमेज आर शार्प। ये मेरे भाई फोकस लाइट, यानी कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए अपने फोकस को क्या करता है? ये एडजस्ट कर लेता है। कॉन्वेक्स जो होता है मेरे भाई, एडजस्ट फोकल लेंथ। मेन कार्य आप याद रख लो कि इस आई लेंस का जो मेन कार्य है मेरे बच्चों, वो अपने फोकस को एडजस्ट कर लेता है, और एडजस्ट करने की इस पावर को मेरे भाई एकोमोडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोला जाएगा। तो चेंजिंग शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, अगर डिफरेंट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर ह्यूमन आई देख पा रही है, तो उसमें मेन रोल मेरे बच्चों आई लेंस का है। क्यों? क्योंकि वो अपने फोकस को एडजस्ट करने की पावर रखती है। अब मैंने आगे बताना भी है, अगर कोई नियर की ऑब्जेक्ट है तो फोकस तब भी उसका अच्छा होगा, और वो लेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोर कर्व्ड हो जाता है। और जब आपका डिस्टेंस दूर होगा, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, तब जो फोकस होगा मेरे भाई, तो लेंस कैसा हो जाएगा? फ्लैटर, यानी कि मेरे भाई कह सकते हो थोड़ा सा पतला हो जाता है लेंस, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हमें दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब फोकस ऐसे देखिए, लेंस का ये जो कर्व्ड हो जाएगा, ज्यादा कर्व होगा, तो फोकल लेंथ घट जाएगी और हमें नियर वाली ऑब्जेक्ट दिखेगी। तो ये सिचुएशन के अनुसार ये देखिए, ये पतला हो गया लेंस और ये मोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर नियर कोई ऑब्जेक्ट है तो कर्व बढ़ जाएगा, अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो कर्व घट जाता है। और इस सिचुएशन को ये आई लेंस अपने आप एडजस्ट कर लेती है। इसी एडजस्टिंग पावर को हम एकोमोडेशन कहते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे भी हम लोग अच्छे से,
तो अगला मेरे भाई जो पार्ट है वो कैसे होता है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप ये ह्यूमन आई के अंदर का एक स्ट्रक्चर है। अब अगर मेरे भाई कोई ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे है, बहुत डिस्टेंस पे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, डिस्टेंस पे है बेटा। तो डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है और देखिए ये कॉर्निया है, क्या है मेरे भाई, ये कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया है। दूसरा मेरे बच्चों ये देखिए लेंस है, लेंस है। अब देखिए यहां पर मेरे भाई मसल्स होते हैं, ये मसल्स सिलरी मसल्स कहलाते हैं। अब ये रिलैक्स्ड कर गए, जब रिलैक्स्ड करते हैं मेरे भाई तो ये मेरे बच्चों जो लेंस होता है, लेंस देखिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। अब पतले हो जाने की वजह से देखिए दूर वाले ऑब्जेक्ट की रे आई, कॉर्निया पे सबसे पहले इंसिडेंट हुई, और जैसे ही कॉर्निया पे इंसिडेंट होती है तो देखिए रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और ये दोनों कहां पर मीट कर रही हैं मेरे बच्चे, तो ये रेटिना की स्क्रीन है, इस रेटिना पे ये क्या कर रही हैं दोनों, अच्छे से क्या कर रही हैं, मीट कर गई, और यहां पर इमेज बन गया मेरे भाई। इमेज जो होता है वो इस रेटिना पे बन जाता है और हमें ऑब्जेक्ट, दूर वाला भी ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो याद रखिए मेरे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, डिस्टेंस फोकस इसी को कहा जाएगा, दूर पर ऑब्जेक्ट है तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड कर जाती है, और रिलैक्स जब करेगी मेरे बच्चों तो लेंस थोड़ा सा क्या होगा, कर्व इसका कम हो जाता है। और जब लेंस का कर्व कम होगा, अभी मैंने बताया कि ये देखिए एक कर्व है ज्यादा, जब कर्व ज्यादा होता है तो लेंस की फोकल लेंथ घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर ये देखिए बहुत लेंस का कर्व कम हो गया मेरे भाई, ये देखिए कर्व है और ये कर्व नहीं है, तो कर्व जब कम करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो हमें दूर वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा मेरे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक, नियर है, तो क्या होती है, तो ये जो सीलरी मसल्स है मेरे बच्चों, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हो जाती हैं, देखिए थोड़ा सा, और ये क्या करती हैं, ये जो लेंस की कर्व जो होता है मेरे बच्चों, अभी यहां देखिए ऐसे था, अब क्या हो गया, ये देखो ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये जो लेंस की कर्व थी वो बढ़ गई, कर्व क्या हो गई, देखिए ये बढ़ गई, यहाँ कर्व कम था, यहाँ कर्व ज्यादा हो गया, तो कर्व बढ़ जाने से मेरे बच्चों लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई। तो देखिए यहां से लाइट आई, यहां से लाइट इंटर की, कॉर्निया से होते हुए रिफ्रैक्शन हुआ और रेटिना पे ये मीट कर गई, और यहां पर मेरे भाई इस रेटिना पर यहां इमेज बन गया। तो आपने देखा क्या कि जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस होता है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को और पास वाले ऑब्जेक्ट को, यानी कि डिस्टेंस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या नियर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों ऑब्जेक्टों को वो सी कर सकता है, देख सकता है। और ये देख सकता है वो किसकी वजह से मेरे भाई, लेंस की वजह से। लेंस ने क्या किया, देखो अपने फोकल लेंथ को कम कर लिया है और यहाँ फोकल लेंथ को बढ़ा लिया। तो आज से अगर कोई पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस ज्यादा कर्व है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कम है। अगर कोई लेंस क्या है, कम कर्व्ड है मेरे भाई, कर्व कम है, तो उस सिचुएशन में फोकल लेंथ अधिक होती है। तो ये भी बात आपने जान लिया। अब मेरे भाई इसी बात को आगे हम समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए सिलरी मसल्स क्या होते हैं, तो मैंने बता ही दिया मेरे भाई, सिलरी मसल्स की ही हेल्प से फोकल लेंथ
या हम कह सकते हैं जो लेंस होता है, देखिए मसल्स दैट हेल्प चेंज द थिकनेस एंड शेप ऑफ द लेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। मतलब सिलरी मसल्स की ही वजह से, देखिए सिलरी मसल्स है मेरे बच्चों, ये वाले सिलरी मसल्स हैं। देखिए ये क्या है, यही है आपका सिलरी मसल्स। देखिए ये सिलरी मसल्स है। अब इसकी सहायता से क्या होता है मेरे बच्चों, सिलरी मसल्स मेरे भाई देखिए स्मूथ होता है, मसल्स प्रेजेंस इन द सिलरी बॉडी। अब आप देखो इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, सिलरी बॉडी है, इसी सिलरी बॉडी के अंदर ये देखिए ये मसल्स जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, लगे होते हैं, और ये मेरे बच्चों सस्पेंसरी लिगामेंट, ये ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है बेटा, बस इतना जानिए आप, आपको वैसे ही बना दिया गया है सब कुछ क्या क्या है, तो इस सब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए। सिलरी मसल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये मसल्स जो होते हैं मेरे भाई, ये हेल्प करते हैं किस चीज को, चेंज करने के लिए थिकनेस एंड शेप ऑफ द लेंस। लेंस के शेप और थिकनेस को क्या करते हैं, चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, अभी बताए भी हैं। और जब मेरे भाई ये सिलरी मसल्स वर्क करते हैं तो लेंस कभी देखिए यहां पर इस तरह हो गया, और कभी मेरे भाई लेंस इस तरह हो गया। देखिए मेरे भाई समझ में आया। अब लेंस बिकम क्या है, ये पतला हो गया, और यहां पर लेंस कैसा हो गया मेरे भाई, थिकर मतलब मोटा हो गया लेंस। तो हम कह सकते हैं कि जब लेंस मोर कर्व्ड होता है और जब लेंस कर्व नहीं होता है तो ये काम किसका है, ये काम सिलरी मसल्स का है। और लेंस को, शेप को और थिकनेस को क्या करता है, ये चेंज करता है। हेल्प किसकी लेता है, सिलरी मसल्स की। और ये सिलरी मसल्स की हेल्प से हमारा जब लेंस प्रॉपर वे में क्या होता है, थिकर हो सकता है या थिनर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मेरे भाई लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, जिससे हमें दूर वाली ऑब्जेक्ट और पास वाली ऑब्जेक्ट दोनों दिखने लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने देखा क्या, तो आपने देख लिया सिलरी मसल्स भी देख लिया। अब आता है जो अगला पार्ट ह्यूमन आई का, उस ह्यूमन आई के अगले पार्ट का नाम है रेटिना। अगले पार्ट का क्या नाम है मेरे बच्चों, रेटिना। तो देखिए रेटिना एक स्क्रीन होती है, झिल्ली होती है जिसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में। और ये मेरे भाई अगर बात करें तो रेटिना पे दो पॉइंट भी मिलते हैं हमको, ठीक है। एक पॉइंट को हम कहते हैं येलो स्पॉट, रेटिना जिसको फोबिया बोला जाएगा या येलो स्पॉट कह दीजिए, और दूसरे पार्ट का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना में मेरे भाई दो पॉइंट पाए जाते हैं। जो येलो स्पॉट होता है, बात समझिएगा, रेटिना के येलो स्पॉट में सबसे अच्छा इमेज हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं, पहले रेटिना समझेंगे मेरे बच्चों। रेटिना द इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर of the eye where the image of an object is formed। जहां पर मेरे बच्चों याद रखिए इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, ये आंख के अंदर होती है, और ये लेयर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। और मेरे बच्चों लाइट के लिए दूसरी चीज है, यहां पे सबसे अच्छा इमेज बना होता है। कह लीजिए रेटिना पे ही इमेज बनता, और रेटिना मेरे बच्चों दो चीज, रेटिना जो है वो रॉड और कून्स सेल से मिलके बना होता है, यानी कि ये फोटो रिसेप्टर सेल।
प्रेजेंस इन द रेटिना। तो रेटिना के अंदर मेरे प्यारे बच्चों फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। अब वो सेल दो होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन होता है। मेरे भाई रॉड क्या करता है, हेल्प इन विजन अंडर डीम लाइट। डीम लाइट के अंदर रॉड वर्क करता है, और while cones help is recognizing color। कलर को कौन डिसाइड करता है, कोन्स। जो कोन्स होते हैं वो कलर डिसाइड करते हैं, और मेरे भाई रॉड जो होते हैं वो हेल्प इन विजन अंडर डीम लाइट। डीम लाइट के अंदर ये रॉड हेल्प करता है, और कलर कौन डिसाइड करते हैं। अब मेरे बच्चों यानी कि रेटिना जो होती है, रेटिना पे सबसे अच्छा इमेज बनता है, पहली बात। दूसरी चीज मेरे बच्चों, रेटिना पर दो पॉइंट पाए जाते हैं, एक येलो स्पॉट होता है और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। पहला येलो स्पॉट और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो स्पॉट मेरे बच्चों स्मॉल पिट नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना। रेटिना के देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए रेटिना की स्क्रीन है, यहाँ पर एक देखिए लेयर पाई गई जिसको हम कह सकते हैं मेरे बच्चों फोविया, येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट वाला जो रीजन होता है, देखिए यहाँ पर दो चीजों से, ये देखिए एक कोन है, एक कोन है, और ये रॉड है, ये रॉड सेल है, ये रॉड सेल है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई आप ये याद रख लो कि जो रेटिना होती है वो दो चीजें होती हैं उसके अंदर, यानी कि येलो स्पॉट में दो चीजें ओनली, कौन सा सेल, नो ब्लड वेसल्स। इसके अंदर केवल कौन से पाए जाते हैं, कौन सेल ही पाए जाते हैं मेरे बच्चों। और यहाँ पर जो इमेज होता है वो बहुत अच्छा बनता है। देखिए ब्लाइंड स्पॉट में कह लीजिए इमेज बनता ही नहीं है। तो पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स जो है मेरे भाई सारे यहां पर क्या हो रहे हैं, लीव्स द आई, आंख के भाग को ये छोड़ करके अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि वो पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाएगा। अब ब्लाइंड स्पॉट के अंदर मेरे बच्चे नो रॉड और नो कोन्स, ना तो कोन सेल होंगे और ना रॉड होंगे। अब रॉड और कोन जब पाए ही नहीं जाएंगे तो इमेज यहां पर बनता ही नहीं है। बस इतना याद रखिए मेरे बच्चों, सबसे अच्छा इमेज आंख के अंदर रेटिना पे बनती है, और रेटिना पर मेरे भाई जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड। तो याद रखने वाली बात है कि जो रेटिना पे इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। दूसरी चीज है, अब कहोगे सर कोई चीज इमेज अगर बन रही है तो हमारे रेटिना पे कैसी बन रही है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब अगर उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया हमको ऑब्जेक्ट कैसे सीधी दिखती है। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है, ये ब्रेन अपने एक्सपीरियंस से उस ऑब्जेक्ट को कैसी कर देती है, इरेक्ट कर देती है, सीधी कर देती है, और हमें अब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधी दिखती है। लेकिन जो रेटिना पे इमेज बनती है मेरे बच्चों, इन्वर्टेड बनती है। क्लियर, तो याद रखिएगा। देखिए ओनली कोन्स सेल, इसके अंदर मेरे भाई कौन से चीज ही पाए जाते हैं, ओनली फॉर कोन सेल ही पाए जाते हैं, नो ब्लड वेसल्स, है ना, गिव्स शार्प एंड क्लियर विजन। तो आज से कोई पूछता है कि बेटा येलो स्पॉट के अंदर कैसा इमेज बनेगा, तो शार्प और क्लियर विजन येलो स्पॉट में होता है। यहाँ देखिए, कैन नॉट सी एनीथिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देती। अब जब दिखाई नहीं देती तो इमेज फॉर्म होगा, नो इमेज फॉर्म। जब इमेज ही नहीं फॉर्म होगा तो ना तो रॉड होंगे ना कोन्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों।
नो फोटो रिसेप्टर सेल, है ना। तो मेरे भाई आपने समझ लिया कि रेटिना, ठीक है, तो रेटिना मेरे बच्चों, फोटो, रेटिना में मेरे बच्चों क्या चीज होता है, कह सकते हो रेटिना रॉड और कोन से मिलके बना होता है, लेकिन जहां पर जिस पॉइंट पर रॉड और कोन्स दोनों सेल नहीं होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। उस पॉइंट पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला है स्क्लेरा, जो कि आप पहले से ही पढ़े हो। देखो ह्यूमन आई का जो ये व्हाइट वाला लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल नर्व यही निकल रही है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट, ये क्या होगा बेटा, यही क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट होगा। क्लियर, तो ऑप्टिकल नर्व है ये जा रही है। अब यहां हम नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं स्क्लेरा को। तो स्क्लेरा मेरे प्यारे बच्चों, स्क्लेरा ये वाला सबसे व्हाइट वाला पार्ट है, जो कि आपको हम सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिए। ये वाला ह्यूमन आई का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, आंख के अंदर व्हाइट व्हाइट आप देखते हो, इस साइड भी है और इस साइड भी है, उसी को क्या बोला जाएगा, स्क्लेरा बोला जाएगा। देखिए ये स्क्लेरा के लेयर है, ये वाली व्हाइट वाले, ठीक। अब मेरे भाई स्क्लेरा इज द टफ व्हाइट आउटर मोस्ट कोट ऑफ द आई, मतलब मेरे भाई सबसे बाहर वाली लेयर होती है, व्हाइट होती है और थोड़ा सख्त यानी कि होती है, और ये प्रोटेक्ट क्या करती है, इनर पार्ट ऑफ द आई एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आइस बॉल। ये क्या करती है, ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करती है मेरे बच्चों, और ये क्या करती है, अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है स्क्लेरा। क्लियर, इट इज मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ये किसके बने होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं मेरे बच्चों। और इसका जो फ्रंट पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है, जो कि आप पहले से ही पढ़ लिए हो। क्लियर, तो इसके बाद की कहानी में क्या है, आप देखिए इसके बाद जो ह्यूमन आई का पार्ट है उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्वस ह्यूमर इज ए ट्रांसपेरेंट watery fluid presence between the cornea and the lens of the eye। मतलब लेंस और कॉर्निया किसके किसके बीच मेरे भाई, लेंस और कॉर्निया के बीच, ये लेंस है, ये लेंस है, और ये मेरे भाई कॉर्निया, इन दोनों के बीच एक क्या होता है, वाटर जैसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है। उसी मटेरियल को मेरे बच्चों एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, ये कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, या न्यूट्रिशन का कार्य करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन देता है किसको किसको, लेंस को और कॉर्निया को, क्योंकि इन दोनों के बीच होता है। और ये मेरे बच्चों आई बॉल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये आई बॉल के शेप को क्या करता है, देखिए मेंटेन द प्रेशर एंड शेप ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के शेप के प्रेशर को मेंटेन करता है, नहीं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये क्या होंगे, ये सब चिपक जाएंगे तो फिर समस्या ही हो जाएगी। तो ये क्या करता है मेरे भाई, कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन देगा, मेंटेन करेगा प्रेशर को, किसके, शेप ऑफ द आई बॉल के शेप के प्रेशर को मेंटेन रखता है, और हेल्प इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के रिफ्रैक्शन को करने में क्या करता है, ये मदद करता है। जैसे लाइट आएगी, है ना, तो ये रिफ्रैक्शन भी करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है कि भैया रेटिना पे अच्छा खासा मीट करे दोनों लाइट की रे, और इमेज अच्छा खासा बने। इसलिए
आपने समझा होगा एक्वस ह्यूमर का काम। तो ह्यूमन आई के अंदर एक्वस ह्यूमर का काम मेरे बच्चों कुछ नहीं, वाटर की तरह थोड़ा सा, है ना, क्या होता है, एक लिक्विड होता है इसके अंदर जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन देगा। दूसरा, इस आई बॉल के शेप को और उसके प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा मेरे बच्चों, ये हेल्प करता है, इसके अंदर लिक्विड जो होता है वो हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में लाइट के। अब देखिए इसके बाद एक और लिक्विड होता है मेरे भाई जो यहां पर पाया जाता है, ये वाले पार्ट पे, ये वाले इस वाले पार्ट पे अगला जो लिक्विड पाया जाता है उसको मेरे भाई यहां पर, उसको मेरे बच्चों विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। एक ऐसा होता है ना, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है ये भी, ये वाले। और ये भी मेरे बच्चों फिल द शेप स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है, इम्पटी, इस इम्पटी स्पेस को क्या करता है, ये फिल करता है, उसकी जगह को क्या करता है, स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आई। आई के रेटिना और लेंस के बीच के शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करता है विट्रस ह्यूमर। और इसका फंक्शन क्या है, शेप ऑफ द आइस बॉल। आइस बॉल के शेप को भी ये क्या करता है, आइस बॉल के शेप को ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देगा, मेंटेन करेगा इसके शेप को। और ये किसको, रेटिना को, है ना, प्रॉपर पोजीशन में रखता है मेरे भाई। कीप्स द रेटिना इन द इट्स प्रॉपर पोजीशन। रेटिना प्रॉपर पोजीशन में रहे, उस चीज को मेंटेन करेगा, आई बॉल के शेप को मेंटेन करेगा, अलाउ लाइट टू पास थ्रू द रेटिना। और ये लाइट को भी अलाउ करता है कि भैया तुम भी रेटिना के पास आसानी से जा सको। ये सारा काम विट्रस ह्यूमर का है और एक्वस ह्यूमर का भी आपने देख लिया। तो ये ह्यूमन आई के इतने पार्ट रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे भाई आप ह्यूमन आई के लगभग सारे पार्ट आपने पढ़ लिए हैं। एक और छोटा सा पार्ट आता है ना, कोराइड, है ना। तो देखिए, या कोरोइड भी पढ़ा जाता है मेरे बच्चों। तो कोरोइड देखो ये मेरे बच्चों, ये देखिए ये रेटिना है और इस रेटिना के यहां देखो थोड़ा सा इधर, और स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक वेस्कुलर लेयर पाया जाता है। इस वेस्कुलर लेयर को ही हम क्या कहते हैं, कोराइड्स कहते हैं। और प्रेजेंस कहाँ होता है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच। देखिए रेटिना और स्क्लेरा के बीच जो एक लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं मेरे बच्चों। बाकी कुछ नहीं। ये क्या करता है, मैं बस बता दे रहा हूं कि ये आउटर लेयर ऑफ द रेटिना, रेटिना के आउटर लेयर को ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और न्यूट्रिशन भी देता है मेरे बच्चों। क्या करता है, ये रेटिना को न्यूट्रिशन देगा, है ना। इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, देखिए ये दिख भी रहा है, ये खटाखट खटाखट बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक, दूसरी चीज है मेरे बच्चों, कहाँ प्रेजेंस होगा मेरे भाई, तो स्क्लेरा और रेटिना के बीच ये प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब देखिए, सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना, रेटिना के आउटर लेयर के, है ना, को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ठीक है। दूसरी चीज है, इसके बारे में और ज्यादा आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, बाकी हम कह सकते हैं हेल्थ ऑफ द रेटिना, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द रेटिना, टेम्परेचर, हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल टेम्परेचर एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द रेटिना। तो हम कह सकते हैं ये रेटिना के ओवरऑल
हेल्थ को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को, नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। हेल्प किसकी लेगा रेटिना? कोरोइड का। तो कोरोइड मेरे बच्चों आप समझ लो, सिंपल सी बात है, रेटिना का न्यूट्रिशन है, समझ लीजिए। और ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच में ये पाया जाता है मेरे भाई। क्लियर? इससे ज्यादा हम अब नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे। तो बस इतना ही है आज के लिए। और कल से हम लोग मेरे बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, मैंने बता भी दिया है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी आप सी कर सकते हो और पास वाले नियर वाले ऑब्जेक्ट को भी आप सी कर सकते हो, देख सकते हो। और इसी पावर को मेरे भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, जो कि आप पहले से ही पढ़े लिखे हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।